एक बार एक स्कूल के प्रधानाचार्य के कार्यालय में टेलीफोन बजता है। फोन उठाकर प्रधानाचार्य बोले, नमस्ते, मैं शिशु विद्यालय से बोल रहा हूँ। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, नमस्कार, राजू अगले सप्ताह तक स्कूल नहीं आ सकेगा। प्रधानाचार्य बोले, ठीक है, पर क्या मैं छुट्टी लेने का कारण जान सकता हूँ? दूसरी तरफ से जवाब आया, क्योंकि हम सारे परिवार के लोग छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं। जवाब में प्रधानाचार्य बोले, ठीक है, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से जवाब मिला, जी मैं अपना पिता बोल रहा हूँ। एक बार एक नर्सरी स्कूल का टीचर स्कूल बस में बच्चों को घर छोड़ने जा रहा था कि तभी अचानक पास से एक अग्निशमन वाहन बड़ी तेजी से निकला, जिसमें एक कुत्ता आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। जिसे देखकर बच्चों में चर्चा छिड़ गई कि अग्निशमन वाहन में कुत्ता क्या करता होगा। पहला बच्चा बोला, वे उसे भीड़ को पीछे रखने में इस्तेमाल करते होंगे। तभी दूसरा बच्चा बोला, नहीं, वे उसे सिर्फ भाग्य की कामना के लिए साथ रखते होंगे। इन दोनों की बातें सुनकर अचानक तीसरा बच्चा बोला, मुझे तो लगता है कि वे इसे आग बुझाने के लिए नल ढूंढने के काम में लाते होंगे। एक बार पप्पू रेलवे ट्रैक पर पैदल ही जा रहा था। अचानक उसका पैर ट्रैक से जुड़े जॉइंट में फंस गया। वह इसको निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर निकल नहीं पा रहा था। तभी उसे ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरा पैर बाहर निकाल दे, इसके बाद मैं अपनी सारी बुराइयां छोड़ दूंगा। पर कुछ नहीं हुआ, उसका पैर वैसे ही फंसा रहा। उसने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं गाली गलौच देना और भी सारी बुराइयां छोड़ दूंगा, मुझे बचा लो। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ट्रेन उससे कुछ ही दूरी पर थी। वह लगातार पैर को निकालने की कोशिश में लगा हुआ था, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और आंखों में आंसू भी आ गए थे। फिर उसने अंतिम बार भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, एक बार मेरा पैर निकाल दे, मैं सारी बुराइयां, गाली गलौच देना और लड़कियों को छेड़ना सब कुछ छोड़ दूंगा। तब तक ट्रेन बिल्कुल पास आ चुकी थी। थोड़ी और कोशिश करने के बाद उसका पैर निकल गया और वह सीधा जाकर जमीन पर गिरा। अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा धन्यवाद करके कहा, वैसे इस बार मैं अपनी कोशिश से बचाऊं। एक बच्चा बाजार के बाहर अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक बाबा जी कुछ इधर उधर देखते हुए बच्चे की तरफ चले आ रहे थे। उन्होंने बच्चे को देखा तो अचानक पूछ लिया, बेटा, मुझे जरा ये बताओ कि ये पोस्ट ऑफिस किधर है? बच्चा बोला, बाबा,
यहाँ से सीधे आगे चले जाइए। आगे जाकर सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाइए। वहाँ 3-4 सीढ़ियाँ नज़र आएंगी, बस उनको पार कर लेना। वहीं पर पोस्ट ऑफिस है। बाबा जी ने बच्चे का धन्यवाद किया और कहा कि मैं एक बहुत बड़े मठ का बाबा हूँ, कभी हमारे मठ में आना, मैं तुम्हें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाऊंगा। बच्चे ने मजाकिया लहजे में कहा, बाबा जी जाइए जाइए, अभी पोस्ट ऑफिस का रास्ता तो पता नहीं, स्वर्ग का रास्ता क्या खाक दिखाएंगे। पत्नी मायके गई तो एक 3 साल के बच्चे को पति की देखभाल में छोड़ गई। रात हुई तो पति ने आराम से सोने के लिए बच्चे को अलग चारपाई पर सुला दिया। 1 घंटे बाद बच्चा कुनमुनाया, पापा पापा प्यास लगी है। पापा बोले, चुपचाप सो जाओ, सुबह पी लेना। थोड़ी देर बाद बच्चे की आवाज़ फिर आई, पापा प्यास लगी है, 1 गिलास पानी दो ना। पापा ने डांटते हुए कहा, चुपचाप सो जा, नहीं तो आकर एक थप्पड़ मारूंगा। कुछ देर बाद बच्चा फिर कुनमुनाया, पापा। पापा बोले, क्या है? बच्चा बोला, थप्पड़ मारने आओ तो 1 गिलास पानी भी ले आना। पहली कक्षा की अध्यापिका अपने एक स्टूडेंट से बहुत परेशान थी। अध्यापिका ने उससे पूछा, पप्पू तुम्हारी परेशानी क्या है? पप्पू बोला, मैडम मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, फिर भी आपने मुझे पहली कक्षा में ही रखा है, जबकि मेरी बहन पढ़ाई में मुझसे ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी वो तीसरी कक्षा में है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी तीसरी कक्षा में बिठाएं। अध्यापिका ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है, चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं। अध्यापिका प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और पप्पू को बाहर रुकने को कहा। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या बात है? अध्यापिका ने प्रिंसिपल से सारी बात कही। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, पहले मैं उससे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर उसने उसके जवाब दे दिए तो फिर सोचेंगे कि उसे किस कक्षा में बिठाना है। प्रिंसिपल ने कहा, आप उसे भीतर बुलाइए। पप्पू अंदर आ गया तो प्रिंसिपल ने उससे पहला प्रश्न पूछा, 3 गुणा 3 कितने होते हैं? पप्पू झट से बोला, सर 9। प्रिंसिपल ने फिर पूछा, 6 गुणा 6 कितना होता है? पप्पू बोला, सर 36। प्रिंसिपल ने लगभग तीसरी कक्षा के स्तर के बहुत सारे प्रश्न पप्पू से पूछे और पप्पू ने झट से सभी का सही सही जवाब दे दिया। प्रिंसिपल ने कहा, जिस तरीके से पप्पू ने जवाब दिए हैं उस हिसाब से इसे तीसरी कक्षा में होना चाहिए। ऐसा सुनकर अध्यापिका ने कहा, सर मैं भी इससे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रिंसिपल और पप्पू दोनों राजी हो गए। अध्यापिका ने पहला प्रश्न पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो गाय के पास 4 है, मेरे पास 2 है? पप्पू ने थोड़ा सोचा और कहा, पाँव। अध्यापिका बोली, तुम्हारी पैंट के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है? प्रिंसिपल इस प्रश्न को सुनकर थोड़ा सकपका गया
वो कुछ कहना चाहता था, इससे पहले ही पप्पू ने जवाब दे दिया, जेब। अध्यापिका ने फिर पूछा, ऐसा कौन सा शब्द है जो एफ से शुरू होता है और के पर ख़त्म होता है, जिसका नाम सुनकर आदमी उत्तेजित हो जाता है? पप्पू ने झट से जवाब दिया, फायर ट्रक। प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली और अध्यापिका से कहा, पप्पू को 5वीं कक्षा में बिठा दो। इन 3 प्रश्नों के जवाब तो मुझे भी नहीं आते थे। No, 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 no.